हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 3 का आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। अभी तक हमने बेसिक समझा था कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के टाइप्स किस तरीके से होते हैं, प्रोडक्ट के लेवल्स कौन से होते हैं और प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अब एक कंपनी जनरली अगर आप अगर एक कंपनी को देखोगे तो एक कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। मे बी इट कैन बी इन द सेम कैटेगरी और इट कैन बी इन द डिफरेंट कैटेगरीज। तो बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ा देना चाहता है। बिकॉज अगर हम सिर्फ इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन ले तो इंडिया जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, रीजनली बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पे जो इतने सारे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहे हैं इन द कस्टमर्स माइंड और इन द कस्टमर्स कैटेगरी, तो अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग प्रोवाइड करने के लिए कंपनी सारे ही प्रोडक्ट रेंज को अपने विड्थ बढ़ा देती है। तो वो किस तरीके से बढ़ाती है, उसके प्रोडक्ट मिक्स के 3 तरीके होते हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल ऑफ वर्लपूल। अगर हम वर्लपूल के एग्जाम्पल देखें तो वर्लपूल एक ब्रांड है, उस अब ब्रांड के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कैटेगरी कैन बी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरिफायर, एयर कंडीशनर। ये वर्लपूल के 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं और इससे ज़्यादा भी और प्रोडक्ट्स आते हैं। सो बेसिकली ये 5 जो हैं, रेफ्रिजरेटर एक प्रोडक्ट लाइन हुआ, वॉशिंग मशीन एक प्रोडक्ट लाइन हुआ, माइक्रोवेव इज अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, वाटर प्यूरिफायर इज अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन एंड एयर कंडीशनर इज अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन। अब जब आप प्रोडक्ट की लाइन को बढ़ाते जा रहे हो तो मतलब आप प्रोडक्ट्स के टाइप्स को बढ़ाते जा रहे हो, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स के टाइप हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मार्ट में जाओगे, जैसे कि अगर आप जा रहे हो डी मार्ट में, तो डी मार्ट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पे सीरियल्स, पल्सेस, मतलब होम इंग्रेडिएंट्स में मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। आपको अगर वहाँ से फुटवेयर्स अगर शॉप करना है तो आपको फुटवेयर से मिल जाएंगे। अगर आपको डेली यूज प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको स्नैक्स चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको अपैरल्स एंड क्लोथिंग वाली कैटेगरी चाहिए तो आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएगी। बेसिकली एक जगह पे आपको इट्स अ वन स्टॉप शॉप। आप एक शॉप पे जाओ और आप पूरे मंथ के आपका जो अगर आपको ग्रोसरी खरीदनी है तो आप ग्रोसरी ले सकते हो, क्लोथ ले सकते हो, अपैरल्स ले सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज को ले सकते हो। उसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल समझें लोटस का, तो लोटस ऐसी जगह है, लोटस भी एक तरीके का मार्ट है जहाँ पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ एक कंपनी के प्रोडक्ट नहीं रहते, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट रहते हैं, बट प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन कितनी ज़्यादा रहती है। अगर हम इन 5 कैटेगरीज या इन 5 प्रोडक्ट लाइन को देखें तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, माइक्रोवेव भी है, वाटर प्यूरिफायर भी है, एयर कंडीशनर भी है। इसके साथ एसीज में मिलते हैं, स्मार्टफोन्स में मिलते हैं, कैमराज भी मिलते हैं और वेराइंग रेट ऑफ रेंज ऑफ कैटेगरीज मिलती है आपको प्रोडक्ट की। सो बेसिकली आप अगर अलग अलग कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रोडक्ट लाइंस भी अवेलेबल होना चाहिए। आप अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेगमेंट्स में आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्मार्टफोन कंपनीज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, तो एप्पल क्या सिर्फ एप्पल स्मार्टफोन्स बनाने के काम करता है? नहीं, एप्पल अपना स्मार्टफोन्स भी बनाता है, उसके साथ में वो मैकबुक भी बनाता है। ऐसे मतलब ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं, बट उनके और ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस उनकी भी अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरी कंपनीज को डिफरेंशिएट करें, जैसे कि अगर हम रिलायंस देखें तो रिलायंस का तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्रोफाइल है। वो पेट्रोलियम से लेके इलेक्ट्रोकेमिकल से लेके पावर से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारे ही ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज में वो अवेलेबल हैं। चाहे हम टेलीकम्युनिकेशन देख लें, चाहे हम ग्रोसरी मार्ट देख लें, जैसे कि अभी हमने जियो मार्ट का देखा है। सिमिलरली अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में देखें तो जियो सावन भी आ चुका है और बहुत सारे उनके प्रोडक्ट लाइंस बढ़ती जा रही हैं। सो जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स लाइंस होंगी उतने ही ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हो कस्टमर को और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को केटर कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ अगर हम सिर्फ एक कैटेगरी को देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी ओनली रेफ्रिजरेटर, तो क्या सिर्फ वो एक टाइप का रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं? नहीं, वो उस प्रोडक्ट में भी एक ही कैटेगरी में अब कुछ लोग होते हैं जो कि बजट कस्टमर्स होते हैं और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं। तो क्या आप एक ही प्रोडक्ट में, अगर हम सिर्फ रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें भी सारी कैटेगरीज को फुलफिल कर पा रहे हैं? तो हाँ, ऑब्वियसली अगर हम देखें डायरेक्ट कूल, रेफ्रिजरेटर का एकदम जो बेसिक कंसेप्ट आता है दैट इज ऑफ डायरेक्ट कूल, और एकदम जो एडवांस वर्जन आता है दैट इज फ्यूजन 24। सो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में ही, दैट इज डायरेक्ट कूल, फ्रॉस्ट कंट्रोल, फ्रॉस्ट फ्री, फ्यूजन 24 और
इसके बाद भी और नंबर ऑफ कैटेगरीज उसमें अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, फॉर डिफरेंट प्राइस रेंज। आप हर एक कस्टमर को अगर आप अपना कस्टमर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि हर एक रीजन में फिट होना चाहिए, हर एक कैटेगरी में फिट होना चाहिए और सारे ही प्राइस बैंड को अगर वो कट ऑफ कर रहा है तो। नेक्स्ट अगर हम वॉशिंग मशीन में देखें तो उसमें भी सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, वाइट मैजिक आता है। माइक्रोवेव में देखें हम सोलो, ग्रिल, कन्वेक्शन, जेट शेफ। वाटर प्यूरीफायर में भी डीलक्स, एलीट, यूटीएस, प्लैटिनम कैटेगरीज हैं। एयर कंडीशनर में सिर्फ विंडो स्प्लिट है और उसके जो बाकी के उसके जो वेरिएंट्स हैं वो धीरे धीरे क्लोज कर जा रहे हैं बिकॉज वर्लपूल का अगर हम देखें तो एयर कंडीशनर में उनका बहुत ज़्यादा मार्केट सेगमेंट उन्होंने कैप्चर नहीं किया है। सो बिकॉज ऑफ द लो मार्केट सेगमेंट उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं लेकर आए। सो हमने यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट मिक्स में पॉइंट्स देखे। एक था हमारा प्रोडक्ट लाइन्स, कितने वेरिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेप्थ, एक पर्टिकुलर लाइन में हमारे पास कितने रेंजेस हैं प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल अगर हम रेफ्रिजरेटर में देखें तो 4 अलग अलग तरीके के कैटेगरीज हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन में देखें तो उसमें भी 3 तरीके के कैटेगरीज हैं। बट एयर कंडीशनर में उनका जो प्रोडक्ट डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल विड्थ बिकॉज वहाँ पर वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अवेल करा है, दैट इज़ विंडो स्प्लिट। सो अगर आप अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट डेप्थ को ही मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक प्रोडक्ट लाइन अप्रोच कर ली बट उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। दैट इज व्हाई वर्लपूल हैज अ वेरी लो सेगमेंट इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट विथ। हमने प्रोडक्ट लाइन समझा, बेसिकली प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज, उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने और सब कैटेगरीज हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। उसके बाद जो हमारा ये पूरा प्रोडक्ट्स की प्रोफाइल बनती है, जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनता है फ्रॉम अ सिंगल कंपनी, इट इज़ नोन एज प्रोडक्ट विथ। अलग अलग मतलब सारी की सारी अगर हम प्रोडक्ट लाइंस को मिलाते हैं तो सारी प्रोडक्ट लाइंस मिलके एक पूरा प्रोडक्ट विद बनाती है जो कि आपके पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा मोटर्स का काम देखें, अगर हम टाटा ग्रुप्स का काम देखें तो टाटा ग्रुप का भी बहुत बड़ा वेराइंग रेंज ऑफ वर्किंग है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने टाटा न्यू ऐप देखा, उन्होंने जो रिसेंटली टाटा न्यू ऐप लॉन्च किया है, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, उस एक पर्टिकुलर ऐप के अंदर आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बुक कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रोसरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको होटल बुकिंग करनी है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको फ्लाइट बुकिंग्स करनी है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चाहिए तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सिमिलरली उनकी ऐसे बहुत सारी वेराइंग रेंज ऑफ कैटेगरी है जो कि सिर्फ वो एक ऐप से फुलफिल करते हैं। सिमिलरली उनका टाटा मोटर्स का एक पूरा ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, टाटा पावर है दैट इज इन द पावर कैटेगरी, और टाटा एलेक्सी है, TCS है। इसी तरीके के वो वेराइंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में है। वो AI में भी हैं, दे आर इनटू IT, they are into automobiles, they are into power sector and they are into investment sector as well, they are into banking and NBFC sector. So basically they are covering a wide range of prospectus ताकि वो हर एक कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दे पाएँ, ताकि उनके लिए, जैसे अगर सिर्फ इंडिया की हम बात करें तो 138 करोड़ लोगों को किस तरीके से कवर करना है। तो दिस इज़ द की। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन विद और डेप्थ रखोगे उतने ज़्यादा आप कंज्यूमर को अप्रोच कर सकते हो। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ।